हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोएम, दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल। तो यहाँ पे जो है पोइटस जो हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि एक ह्यूमरस जो है पोयम है, यहाँ पे मजाक भी करा है, थोड़ा फन भी है, और किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे सार्केस्टिकली जो है कई बातें बताई हैं कि किस तरह से अगर कोई एनिमल मिलता है, आप घूमते हुए जंगल में जाते हैं और उसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं आपको, एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, आउटर अपीयरेंस बताया कि कैसा दिखता है और किस तरह से अगर वो एक्टिविटी करता है तो आप उसे पहचान सकते हैं। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने पोएम स्टार्ट करी थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, रिटन बाय कैरोलिन वेल फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल हमने डिस्कस करा था कैरोलिन वेल्स के बारे में कि एक अमेरिकन जो है राइटर थे, born in 1862 and died in 1942। और किस तरह से जो है उनकी जो कोई भी जो है फेमस जो बुक्स थी बेस्ड ऑन मिस्ट्री, तो ये हम जो है कल डिस्कस कर चुके थे। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएटस ने जो है हमें किसके बारे में बताया था, एशियन लाइन। तो कल हमने पढ़ा था कि एशियन लाइन के बारे में क्या है, उसका अपीयरेंस कैसा है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, ये हमें जो है पोएटस ने जो है हमें कल बताया था कि किस तरह से अगर आप जंगल में जो है ईस्ट की तरफ, यहाँ स्पेशली जो है उन्होंने ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि कल हम जो है ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप जंगल में ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और आपको कोई जो है टॉनी जो है, कल मैंने बताया था येलोइश ब्राउन कलर का जो है कोई एनिमल मिलता है, टॉनी बीस्ट, कोई वाइल्ड एनिमल मिलता है, राइट। इफ इट रोर्स, और वो जो है आपके ऊपर जो है दहाड़ता है, रोर मीन्स दहाड़ता है, साउंड मेड बाय लाइन, यू एज यू आर डाइंग। अब यहाँ पे डाइंग वर्ड जो है राइम करने के लिए लिखा है कि अगर तुम जो है मर जाते हो, उसकी दहाड़ से जो है, डर से जो है अगर तुम जो है मर जाते हो, तो यहाँ पे डाइंग वर्ड है एक्चुअल में, बट यहाँ डाइंग इसलिए लिखा है थोड़ा सा राइम करने के लिए पोएम को, दैट इज वाई इट इज यूज्ड एज डाइंग। यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। तो वहां पे जो है उन्होंने कलर भी बता दिया है उसका कि किस टाइप से दिखता है, अपीयरेंस भी बता दी कि किस तरह से, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिया कि अगर वो तुम्हारे ऊपर रोर करता है और तुम डर के बारे जो है मर जाते हो, तो ऑब्वियस है अगर कोई मर जाएगा या डर जाएगा तो उसे पता है कि क्या है, अगर वो मर जाएगा तो ऑब्वियस है उसे पता क्या है कि यूजलेस है कि कौन है, वो एशियन लाइन है या टाइगर है या लापत है या बेयर है, तो इससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो है एशियन लाइन की बात करिए कि अगर आप जंगल में ईस्ट की तरफ जाते हैं तो और आपको कोई जो है ब्राउन कलर का जो है, येलोइश ब्राउन कलर का जो है कोई एनिमल मिलता है, ब्राउनिश जो है कलर का एनिमल मिलता है, बीस्ट मिलता है, वाइल्ड एनिमल, और वो आपके ऊपर रोर करता है और आप उसके डर के मारे जो है डर लगता है या डर के मारे जो है आपको इतने ज्यादा फ्राइटेंड हो जाते हैं कि आपकी जो है डेथ हो जाती है या मर जाते हैं, डाई आउट ऑफ फियर। क्लियर। तो इट मीन्स कौन सा एनिमल है वो, एशियन लायन। तो ये जैसे यहाँ पे कलर है, कैसा है, टॉनी कलर है कि ना तो ब्राउन है ना ऑरेंज है, इसमें क्या है, ब्राउन जो है उसमें मिक्स है, ऑरेंजिश ब्राउन। तो आप लोगों ने अगर लाइन की जो है पिक्चर देखी होगी, ऑब्वियस है सामने से तो किसने देखा होगा या जू में जो है आपने देखा होगा। तो हमने सबसे पहले किस एनिमल की बात पढ़ा था, एशियन लायन। क्लियर। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन है, ये ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके हैं कि शी हैज, मतलब यहाँ पे जो है कैरोलिन वेल्स ने बताया है कि अगर जो है ह्यूमरसली एक्सप्लेन द एशियन लायन विच कुड किल अ पर्सन विद इट्स रोर, कि वो जो है अपनी दहाड़ से ही, क्योंकि शेर की जो है दहाड़ से ही जो है अगर हमारी जो है डर के मारे डेथ हो जाती है, तो इट मीन्स वो क्या है, एशियन लायन है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मजाक भी है और किस तरह से फन में जो है सार्केस्टिकली जो है उन्होंने बताया गया है कि उसकी दहाड़ से ही जो है इंसान डर के जो है डेथ हो सकती है।
नाउ कम टू द सेकंड स्टेंजा। सेकंड में उन्होंने बताया है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, अगर कोई जो है नोबल वाइल्ड बीस्ट जो है आपको वेलकम करता है, जंगल में आप घूम रहे हैं, शी एक्सप्लेन एन एनिमल दैट रोम्स इन द जंगल दैट बिलोंग्स टू ए रॉयल क्लैन, द कलर ऑफ इट्स स्किन इज येलोइश, और उसका जो कलर कैसा है, येलो ग्राउंड है, इसका मतलब जो है बॉडी जो स्किन है वो कैसी है, येलो है, और उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ये चीज नोटिस करें कि शी सेज दैट इफ यू नोटिस दैट ही किल्स यू एंड ईट्स यू अप, और आपको जो है वो मार के खा जाता है, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो कल जो है हमने इसका जो है यहाँ पे मीनिंग लिखा था कि नॉबल मीन्स रिस्पेक्टफुल, ग्रीट मीन्स वेलकम, ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, स्ट्राइप्स मीन्स ब्रॉड, बैंड कलर्ड सरफेस, डिसर्न मीन्स मेक आउट, आइडेंटिफाई, डिसर्न मीन्स रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई। तो आप जो है एक सिंपल रूल है, तो एक यहाँ पे क्या है सर्किज्म में यह है कि अगर आपको मार देंगे और आपको जो है वो मार के खा जाता है, तो इट इज यूजलेस फॉर यू कि कौन है, क्या है, टाइगर है या लाइन है, तो इट डजंट मैटर कि क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? तो दिस टाइम ऑल्सो शी हैज यूज्ड dark humor to explain how a tiger looks like, because once a person has been eaten up by a wild animal, there is no use in determining which wild animal it is. तो हमें क्या मतलब है कि लाइन ने खाया किसने, हम तो मर गए। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर है, तो उसको जो है पोएट्स ने जो है यहाँ पे कैरोलिन वेल्स ने बताया है। तो यहाँ पे जो है किसकी बात हुई है, बंगाल टाइगर। Clear? Now see, third stanza. If strolling forth, a beast you view, whose hide with a spot is peppered. अब कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था what is the meaning of peppered. यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्ट्रॉलिंग करते हुए, वॉकिंग कैजुअली, अगर घूमते हुए जो है, अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप जो है कोई आपको जो है कोई बीस्ट मिलता है, वाइल्ड एनिमल मिलता है, whose hide with a spot is peppered, अगर उसकी स्किन जो है उसके ऊपर अगर जो है ब्लैक स्पॉट्स हैं, क्लियर, पेपर्ड मीन्स हेयर मीन्स स्पॉट्स, अगर उसमें धब्बे हैं, एज सोन एज ही वॉज लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो राइम करने के लिए उन्होंने जो है एक्चुअल में इट्स स्पेलिंग इज जो है, कल भी मैंने आपको बताया था, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि इट्स स्पेलिंग इज LEAPT, लेफ्ट। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट का है राइम करने के लिए पोएम को, एज सोन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, अगर आपके ऊपर छलांग मारता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, लेपर्ड है। दिस विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, वो आपको कोई जो है कुछ नहीं करेगा, आपको जो है पेन से रोर करेगा, दर्द के मारे जो है, ही विल ओनली लैप एंड अगेन। तो यहाँ पे भी जो है लैप मीन्स लेफ्ट लेफ्ट, लीप का जो है क्या है ये, लीप, लेफ्ट अगेन। क्लियर? तो वो आपके पास क्या करेगा, तो पोएट यहाँ पे जो है कैरोलिन वेल्स says that if you are casually walking in a jungle, you will meet an animal who has a skin with spots on it. This animal is so fast that it will leap on you at once, which means that it will jump on you. This jumping is an indication, और अब वो जब तुम्हारे ऊपर जंप करता है, तो यहाँ पे जो है पोएटस ने बताया है कि it is an indication that it is none other than the leopard. तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा जानवर है, वाइल्ड बीस्ट है। ये कौन सा बीस्ट है, ये वाइल्ड एनिमल है, leopard. Moreover, she adds that if you will cry out in pain, it is not going to be of any use of it, as it will keep on jumping on you. So in this stanza, the poet has explained the characteristics of leopard. तो थर्ड स्टेंजा में जो है किसकी बात करी है, हिंदी में क्या बोलते हैं, तेंदुआ। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी है, लाइन की बात करी है। सेकंड में हमने बात करी चीता, टाइगर की बात करी है। एंड दिस इज थर्ड एनिमल जो है बीस्ट की बात करी है, वो कौन है, लेपर्ड। थर्ड में है फोर्थ स्टेंजा, if when you are walking round your yard, अब what I mean by yard, अब यहाँ पे जो है what do you mean by yard,
बैकयार्ड और द लॉन एरिया ऑफ अ हाउस। अगर आपके घर के आगे जो है थोड़ा सा आंगन है, तो अगर आप यार्ड में घूम रहे हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, right, if you're walking in the lawn area of your house and you meet a creature which hugs you tightly। अगर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जो है अपने यार्ड में घूम रहे हैं और आपको जो है एक क्रिएचर मिलता है जो आपको क्या करता है, हग। अब कोई जंगली जानवर आपको हग करेगा, अगर हग करेगा तो इट मीन्स क्या कर रहा है, वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है अगेन जो है उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमर डाला हुआ है और उन्होंने यही बताया है कि अगर कोई जानवर आता है, कोई क्रिएचर है जो आपको हग करता है, आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, हु हर्ट्स यू वेरी वेरी हार्ड, कस के आपको जो है पकड़ लेता है, बी श्योर इट इज अ बेयर। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, भालू की बात कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको थोड़ा सा शक है, आई गेस he will give you just one more cares। what do you mean by cares means a gentle touch। तो यहाँ पे जो है कैरोलिन वेल्स जो है बताती हैं कि इफ you are walking in the lawn area of your house and you meet a creature which hugs you tightly, it is a bear। तो it means it is कौन सा एनिमल है, bear, भालू। She further adds that if you are still in doubt regarding the animal, the easiest way is that he will keep hugging and touching you very gently। अगर आपको शक होता है तो विश्वास नहीं होता है, तो ये जो है क्या करेगा, आपको कीप हगिंग, मतलब आपको जो है हग करेगा एंड टचिंग यू वेरी जेंटली। दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक यू श्योर अबाउट इट्स आइडेंटिटी। और तब जो है आपको श्योरिटी हो जाएगी, आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, दिस एनिमल इज बेयर। यू विल कम टू नो दैट इट इज अ बेयर। तो बहुत मतलब जो है भालू के बारे में बताया उन्होंने, टाइगर को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, लायन को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी जो है उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि किस तरह से आप अगर जंगल में घूम रहे हैं या फिर अपने आंगन में घूम रहे हैं और कोई क्रिएचर आपको मिल जाता है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरोलिन वेल्स ने जो है यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे किसकी बात करी है उन्होंने, बेयर की। भालू की बात करी है कि अगर कोई एनिमल जो है आपको टाइटली हग करता है और फिर जो है कीपिंग हगिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली, तो इट इज श्योर कि दैट एनिमल इज अ बेयर। Stranger 5, though to distinguish beast of prey, prey means शिकार। अब बीस्ट ऑफ प्रे का मीन्स क्या होता है, एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड। अगर कोई एनिमल जो है हंट करता है दूसरे एनिमल्स को फॉर फूड। ए नोवाइस माइट नॉन प्लस। नोवाइस का मतलब क्या होता है, समवन न्यू टू अ जॉब, जो नया नया जो है जॉब में आया है, या मान लो कोई शिकारी है, उसको नहीं पता कि एनिमल्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, यू कैन से, और नया नया जो है अपनी जॉब में, उसको बोलते हैं नोवाइस। क्लियर, नॉन प्लेस मीन्स कंफ्यूज्ड, और वो जो है थोड़ा सा क्या हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो रहा है, बी कंफ्यूज्ड। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैना दस। अब क्रोकोडाइल जो है हमेशा किसके लिए है, एक प्रोवर्ब है, क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली, घड़ियालू आंसू हिंदी में बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल टीयर्स। और हैना जो है हमेशा कैसा रहता है, चेयरफुल, हंसता रहता है, चाहे दुखी भी हो तब भी लगता है कि वो हंसता रहे। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैना दस, हैनास कम विद मैरी स्माइल। जो हैना होता है, हैना किसको बोलते हैं बच्चों, लकड़बग्गा, इसको बोलते हैं ना, ए कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल। आपने बायो में पढ़ा होगा, हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं।
तो हर्बीवोरस कौन से होते हैं एनिमल्स? जो हर्ब्स खाते हैं, राइट, जो फ्लैश नहीं खाते हैं। और कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं। और ऑमनीवोरस कौन से होते हैं? जो दोनों खाते हैं, फ्लैश भी और ग्रेन भी, राइट, तो उनको बोलते हैं ऑमनीवोरस। तो यहाँ पे है ना क्या है, एक कार्निवोरस एनिमल है जो फ्लैश खाता है। क्लियर? कार्निवोरस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लकड़बग्गा। मैरी मीन्स हैप्पी। तो यहाँ पे जो है पोएटस ने बताया कि अगर कोई नया नया जो है अपनी जॉब में है और वो एनिमल्स को जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, एंड जो है वो कंफ्यूज है टू रिकॉग्नाइज द एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे जो है पोएटस जो है बताना चाहती हैं, हेल्प करना चाहती हैं कि बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एनिमल्स। और कौन से दो एनिमल्स लिए उन्होंने? हैना एंड क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल जो है हमेशा जो है, क्रोकोडाइल जो है, हैना जो है स्माइल करता है, वेयर इफ इट इज अ क्रोकोडाइल इट इज ऑलवेज इन टीयर्स। उसके हमेशा आंसू रहते हैं। घड़ियाल जो है क्रोकोडाइल के क्या रहते हैं? हमेशा आंसू रहते हैं, राइट। और हैना जो है हमेशा क्या करता है? स्माइल करता है। बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस। और दोनों जो है सबको पता है कि बहुत जो है क्या है, कैसे एनिमल है, डेंजरस है, खतरनाक है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि पोएटस ने कि अगर जो है कोई जो है नया नया अपनी जॉब में है, नौसिखिया जो है या तो शिकारी है, जो जिनको अंतर नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता एनिमल्स में, तो उनको जो है यहाँ पे एक पोएटस ने जो है कोशिश करी है उनको बताने की। अगर हैना है तो वो जो है हमेशा क्या करता है? स्माइल करता है। बट इफ दे वीप, अगर वो रोते हैं, इट मीन्स अगर टीयर्स रहते हैं उनकी आंखों में, तो इट मीन्स दे आर या they were crocodiles. Clear? So the poet says that for someone who is new to the job of recognizing animals, it will be like a puzzle to recognize animals that hunt other animals for their food. So here the poet tries to help out the readers by telling the difference between two animals. He says that hyenas will be smiling, whereas if it is a crocodile, इट इज ऑलवेज इन टीयर्स। तो क्या डिफरेंस होता है कि अगर क्रोकोडाइल है तो वो हमेशा कैसा रहेगा? टीयर्स में। और जो हैना होगा ऑलवेज स्माइलिंग। क्लियर? परंतु दोनों ही जो जानवर है वो कैसे हैं? डेंजरस है। तो ये फोटो किसकी है बच्चों? हैना की फोटो है, लकड़बग्घा। है ना? और ये किसकी है? क्रोकोडाइल की। तो दोनों ही देखने से भी जो है बहुत ही डेंजरस दिख रहे हैं बच्चों। और अगर आपने देखा होगा तो लकड़बग्घा तो जो है क्या करता है, बहुत जो दूसरे एनिमल्स जो है खाना छोड़ देते हैं उसको, फिर दोबारा जो है किस तरह से खाता है लकड़बग्घा। आप लोगों ने देखा होगा। क्रोकोडाइल के बारे में पता ही है कि किस तरह से जो है वो पूरा अपना माउथ को जो है ओपन करके किस तरह से खा लेता है। तो बोथ द एनिमल्स आर डेंजरस। तो यहाँ पे पोएटस ने जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि अगर किसी को नहीं पता है तो उनकी एक सिंपल सी पहचान बताई है कि क्रोकोडाइल जो है वो ऑलवेज इन टीयर्स, आंसू रहते हैं, बट जो हैना है वो हमेशा जो है स्माइल करते हैं। क्लियर? तो ये, और उन्होंने ये भी ऐड करा है साथ में कि दोनों एनिमल्स जो हैं, बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस। क्लियर? द ट्रू कैमलियन। अब यहाँ पे जो है कैमलियन की बात है। कैमलियन इज स्मॉल। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कैमलियन किसको बोलते हैं? गिरगिट को, राइट। छिपकली, लिजर्ड की बात हो रही है। लिजर्ड जो है सबके घरों में होती है, सबने देखा होगा लिजर्ड कैसी। तो उसी टाइप का जो है कैमलियन होता है। बट इसकी जो है नेचुरली इसको जो है गॉड गिफ्टेड है कि जब भी ये अपने एनिमी को देखता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है इट चेंजेस इट्स कलर। अपने कलर्स को जो है वो चेंज करता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे जो है बताया गया ना, द ट्रू कैमलियन इज अ स्मॉल a lizard sort of thing. He has not any ears at all. अब उन्होंने बताया कि इनके जो है कान भी नहीं होते हैं, and not a single wing, और एक भी जो है विंग्स भी नहीं होते हैं, पंख भी नहीं होते हैं. If there is nothing on the tree, this the cameleon you see. तो यहाँ पे जो है उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं? कैमलियन की बात कर रहे हैं, गिरगिट. क्लियर? तो कैमलियन ए काइंड ऑफ लॉन्ग लेजर्ड, a kind of long lizard. गिरगिट. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि द ट्रू कैमलियन इज अ स्मॉल, जो कैमलियन होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है. अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड की तरह होती है. लिजर्ड जो है मोस्टली सबके घरों में दिखाई देती है, और कुछ बच्चे जो है मे बी जो है डरते भी होंगे लिजर्ड से, छिपकली से. ही हैज नॉट एनी एयर्स एट ऑल. अब उन्होंने बताया कि उसकी जो है कोई भी कान नहीं होते, इवन नॉट अ सिंगल विंग, उसकी जो है कोई विंग भी नहीं होते, पंख भी नहीं होते. राइट? इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री. और यहाँ पे थोड़ा सा जो है मे बी जो है पोएट बता रहे हैं, पोइटर्स की डरा भी मे बी थोड़ा सा वो डरा भी चाह रही होंगी कि अगर आपको पेड़ में कुछ नहीं दिखता है तो मे बी जो है इट इज कैमलियन यू सी. क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि कैमलियन के जो है गिरगिट जो है इसको जो है गॉड गिफ्टेड रहता है. इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपना कलर चेंज करता है. जैसे यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है. देखो किस तरह से उसने अपने कलर चेंज करे हैं. इसके कोई एयर नहीं है, कोई विंग्स नहीं है, कोई पंख नहीं होते, कोई कान नहीं होते, और इस तरह से जो है देखो कितने सुंदर सुंदर कलर जो है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट जो है वो चेंज कर देता है. तो गिरगिट जो है अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो मे बी जो है उसने अपने कलर चेंज कर रखा होगा, मे बी जो है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है चेंज, और आपको दिखाई नहीं दे रहा है और सडनली जो है वो आपको दिखता है, तो इट इज श्योरली क्या है वो? कैमलियन. द पोएट सेज दैट द नेक्स्ट इज कैमलियन विच इज स्मॉल क्रिएचर, जो क्या है? छोटा सा एक क्या है? क्रिएचर है. इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड, जो कैसा दिखाई देता है? लिजर्ड की तरह दिखाई देता है. किसकी तरह? छिपकली की तरह दिखाई देता है. बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कैमलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स. इसके जो है ना तो पंख होते हैं और ना कान होते हैं. Moreover, she says that chameleon has the ability to change its color. और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है इसका? कि ये जो है अपना जो छिपकली नहीं कर पाती, छिपकली करती है कलर चेंज? नहीं करती है. बस उसको जो है गॉड गिफ्टेड क्या है कि वो अपनी टेल, अपने एनिमल को जो है डराने के लिए क्या करती है? अपनी टेल को जो है वहीं पे छोड़ देती है, लेफ्ट जो है अपनी टेल को. बट यहाँ पे कैमलियन की बात हो रही है, तो शी सेज दैट कैमलियन हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस. सरफेस के अकॉर्डिंग या एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कलर्स को जो है चेंज कर देती है. ऑन विच इट इज सिटिंग, जहां पे बैठी है तो वहां पे जो है वो अपना सडनली क्या करती है? कलर चेंज करती है. सी अ ट्री, अगर आप पेड़ में देखते हैं या देख रहे हैं, एंड फाइंड नथिंग एल्स ऑन इट. अब यहाँ पे जो है कैरोलिन वेब्स ने यही बताया कि अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पेड़ देख रहे हैं, and find nothing else on it, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, then it must be a कैमलियन sitting on it. तो हो सकता है कि, तो आप लोग जब भी जाएं तो ध्यान रखें कि अगर कोई कैमलियन भी हो सकता है पेड़ के ऊपर, क्योंकि कलर चेंज करने की उसकी एबिलिटी होती है. तो मे भी जो है उसने कलर चेंज करा होगा. मस्ट बी ए कैमलियन सिटिंग ऑन इट. तो हो सकता है कि वहां पे जो है कौन है? एक कैमलियन है, गिरगिट है. इट हैज चेंज इट्स इनटू द कलर ऑफ ट्री. और मे बी जो है उसने अपने कलर्स जो है चेंज करे होंगे अकॉर्डिंग टू द ट्री, कलर ऑफ द ट्री. ट्री के कलर के हिसाब से जो है उसने अपनी बॉडी के जो है कलर चेंज कर रखे होंगे. राइट? तो आप लोग अगर कभी जंगल में जाते हैं या किसी पेड़ के पास जाते हैं तो ये मत सोचें कि यहाँ पे कुछ नहीं है और आराम से बैठे हैं. तो मे भी जो है वहां पे कैमलियन है, क्योंकि उसके पास जो है
एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑन विच जो है वो बैठा हुआ है, इट इज सिटिंग, क्लियर। और सरफेस के अकॉर्डिंग जो है कलर चेंज करता है, या एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कलर को चेंज करता है। डर जाते हैं ना कि अगर अचानक जो है आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा और सडनली जो है आपको अपीयर हो जाता है कोई एनिमल, तो ऑब्वियस है कि, तो यहाँ पे जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कैमलिन की, कैरोलिन वेल्स ने। तो यहाँ पे जो है हमने 6th स्टैंडर्ड में किसकी बात करी है, कैमलिन की, कैमलिन। क्लियर। तो ये होते हैं लिजर्ड की तरह होते हैं, बट इसके अंदर जो है एक एबिलिटी होती है कलर चेंज करने की। किस तरह से वो अपने कलर चेंज करता है, कोई विंग्स नहीं होती इसकी, कोई एयर नहीं होते, कान नहीं होते, बट कलर चेंज करके जो है ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है कलर चेंज कर लेता है। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है पेड़ में एंड फाइंड नथिंग एल्स ऑन इट, देन इट मस्ट बी ए कैमलिन सिटिंग ऑन इट, हो सकता है, मस्ट बी। क्लियर। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, लाइन के बारे में पढ़ा, एशियन लाइन के बारे में पढ़ा। सेकंड में हमने जो है बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ा। थर्ड स्टैंजा में जो है पोइटस ने हमें बेयर के बारे में, सॉरी लेपर्ड के बारे में बताया। फोर्थ में उन्होंने जो है किसके बारे में बताया, हमें बेयर के बारे में बताया, और सबकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग बताई, और सबकी जो है किस तरह से दिखाई देते हैं, कौन सा कलर होता है, ये भी उन्होंने बताया। और फिफ्थ स्टैंजा में उन्होंने हैना और क्रोकोडाइल के बारे में बताया कि किस तरह से अगर आप पहचानोगे तो हैना जो है हमेशा स्माइल करता है, क्रोकोडाइल ऑलवेज इन टीयर्स, आंसू रहते हैं। सिक्स स्टैंजा में उन्होंने बताया कैमलिन के बारे में। जो कैमलिन है एक छोटा सा क्या होता है, एक तरह की लिजर्ड टाइप में होता है, बट इसके जो है कान नहीं होते हैं, विंग्स नहीं होते हैं, बट और इसके क्या होते हैं, एक एबिलिटी होती है टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस और अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, कि जैसा होता है हरा होगा तो हरा हो जाएगा, चेंज होगा। अगर ब्राउन कलर के वहां पे पेड़ का जो है बाग जो है ब्राउन कलर की है तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस, जिस सरफेस में रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है कलर चेंज करता है। तो आई होप आपको जो है पूरी पोएम जो इंटरेस्टिंग थी, बड़े अच्छे ढंग से जो है पोइटस ने जो है यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको जो है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज अ ह्यूमरस पोएम, तो बहुत जो है मजाक में जो है सार्केस्टिकली भी जो है उन्होंने कई बातें बताई हैं पोएम के थ्रू। तो हियर इज द समरी ऑफ दिस पोएम। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे जो है पोइटस ने जो है, जैसे अभी हमने जो है डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, these animals are very dangerous and she has introduced them one by one in a very funny way। अब आपको पता है जितने भी एनिमल्स के बारे में हमने जो है यहाँ पे पोएम के थ्रू जो है कैरोलिन वेल्स ने हमें बताने की कोशिश करी है, ऑल द एनिमल्स आर कैसे हैं, डेंजरस है, बट उन्होंने इंट्रोड्यूस जो है किस तरह से जो है फनी वे में हमें बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेल्स अस अबाउट द एशियन लायन। She says that if you are visiting the jungles of the east, ये समरी है, जिन बच्चों को छुट्टियां तो यहाँ से देख सकते हैं, and there you see an animal which has stony skin and he roars so loudly that you will die out of fear। डर के मारे अगर वो रोर करता है, अगर वो चिल्लाता है, दहाड़ता है, और तुम जो है डर के मारे जो है तुम्हारी डेथ हो जाती है, तो it means that you have seen an Asian lion। दूसरे एनिमल की जो है बात करी है यहाँ पे, नेक्स्ट इन द लाइन इज द बंगाल टाइगर, दैट शी हैज एक्सप्लेन्ड टू बी a royal animal that at once attacks and kills a man। She says by adding humor that if this beautiful black striped animal kills you and eats you, अगर वो तुम्हें मार देता है और खा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमर क्या है कि अगर तुम्हें खा ही जाएगा तो तुम्हारे को क्या मतलब है कि किस एनिमल ने हमें खाया, एशियन लायन ने खाया या टाइगर ने खाया या किसने खाया, देन यू हैव श्योरली मेट अ बंगाल टाइगर। आफ्टर दिस शी सेज दैट इफ द रीडर मेट एन एनिमल दैट हैज ब्लैक स्पॉटेड स्किन एंड इट एट वंस जम्प्स ऑन हिम, देन इट मीन्स दैट द रीडर हैज मेट अ लेपर्ड। अगर वो तुम्हारे ऊपर जंप करता है, राइट तो पहले क्या बताया उन्होंने लाइन के, अगर वो रोर करता है
राइट, और उस दहाड़ से अगर डर के मारे तुम्हारी डेथ हो जाती है तो कौन है? लायन है। अगर जो है तुम्हें मार के खा जाता है तो वो कौन सा एनिमल है? बंगाल टाइगर है। अब उन्होंने बोला कि अगर वो कोई तुम्हारी जो है एडवांस जंप तुम्हारे ऊपर जंप करता है, इट मीन्स कौन सा एनिमल है वो? लेपर्ड। Moreover, she says that if one will cry out in pain, it may be no use, or as the leopard will not stop attacking him. Then she moves on to the bear, भालू के जो है नेक्स्ट स्टैंजा में, that she says will hug very tightly. अगर तुम्हें हग करता है, this is the way to recognize a bear as it kills a person by hugging him very tightly. क्योंकि वो इतना टाइटली आपको हग करेगा कि उस आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. So she says that the bear will continue to hug us tightly, and that is the only way to recognize him. After this, she asks a question to the readers that do they know how to recognize bees that hunt their prey. Here she explains about hyenas, which she thinks have a smiling face, कि हमेशा जो है वो हंसता रहता है, और crocodile always in tears. This can be seen when they are killing their prey. कि ये कब पता चलता है? जब वो अपना खाना जो शिकार को जो है अटैक करते हैं. The last one in the list is the chameleon. She says that it is a lizard-like creature which does not have ears. कान नहीं होते, पंख नहीं होते, wings नहीं होते, just like a lizard. Only this can help you differentiate. खाली differentiate क्या है? It has an ability to change its color. Right? She further says that chameleon has a quality of changing its color according to the color of the surface. So to explain this, she says that if the reader looks at the tree and if he can only see the tree, this means that there is a chameleon sitting on it which has already turned its color to brown, just like the branch of the tree. तो बच्चों, this is all about the poem how to tell the wild animals. और इसकी समरी भी हमने डिस्कस कर ली है, तो आप लोग जो हैं इसको घर में रिवाइज करें. बहुत इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस पोएम थी. आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.